नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको म्यूचुअल फंड की कहानी सुनाने वाला हूं। लेकिन ये कोई टेक्निकल लेक्चर नहीं होगा। ये एक मिडिल क्लास परिवार की जिंदगी की कहानी होगी। कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर से। रमेश एक मिडिल क्लास परिवार का लड़का था। उसके पिता एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे और माँ घर संभालती थीं। रमेश का सपना था कि वो बड़ा होकर अपने परिवार की जिंदगी बदल देगा। लेकिन सपने देखने और सपनों को पूरा करने में फर्क होता है। रमेश की नौकरी लग गई और पहली सैलरी आई 28,000 रुपए। घर में खुशी थी, लेकिन साथ ही चिंता भी थी, क्योंकि मिडिल क्लास परिवार में पैसा आते ही दिमाग में सबसे पहला सवाल आता है कि इसे बचाया कैसे जाए। रमेश ने अपने पिता से पूछा, पापा, क्या मैं बैंक में पैसा जमा कर दूं? पिता मुस्कुराए और बोले, बेटा, बैंक में पैसा रखना अच्छा है, लेकिन सिर्फ बैंक पर भरोसा करके भविष्य नहीं बनता। रमेश समझ नहीं पाया। फिर पिता ने कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, मान लो तुम हर महीने 5,000 रुपए बचाते हो और उसे घर के अलमारी में रखते हो। 10 साल बाद भी वो पैसा वहीं रहेगा, बस कागज के नोट पुराने हो जाएंगे। लेकिन अगर उसी पैसे को सही जगह निवेश किया जाए तो वो पैसा बढ़ सकता है। रमेश ने पूछा, सही जगह मतलब क्या? यहीं से म्यूचुअल फंड की कहानी शुरू होती है। म्यूचुअल फंड को आप ऐसे समझिए जैसे कई लोगों का पैसा एक साथ जमा किया जाता है। भारत में म्यूचुअल फंड की देखरेख करती है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका काम निवेशकों के पैसे को सुरक्षित नियमों के अंदर रखना होता है। अब रमेश ने फैसला किया, वो हर महीने 4,000 रुपए एसआईपी के रूप में निवेश करेगा। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा निवेश करना। शुरुआत में रमेश को डर लगा, क्योंकि उसने कभी शेयर बाजार नहीं देखा था। लेकिन उसने सोचा, डर के कारण अगर मैं कोशिश ही नहीं करूंगा तो भविष्य कैसे बदलेगा। पहले महीने उसने निवेश किया, दूसरे महीने भी किया, तीसरे महीने भी किया। धीरे धीरे 1 साल बीत गया। लेकिन रमेश ने देखा, कभी पैसा थोड़ा बढ़ जाता तो कभी थोड़ा कम दिखता। उसके मन में कई बार सवाल आया, क्या मैंने गलती कर दी? लेकिन रमेश के पिता ने कहा, बेटा, म्यूचुअल फंड दौड़ नहीं, ये धैर्य का खेल है। अगर बाजार ऊपर नीचे होता है तो घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि बाजार का उतार चढ़ाव सामान्य बात है। कुछ साल बाद रमेश की शादी हो गई। घर का खर्च बढ़ गया, लेकिन उसने अपना निवेश जारी रखा। कई बार उसे मन हुआ कि पैसा निकाल ले, लेकिन उसने धैर्य रखा। समय धीरे धीरे गुजरता रहा। 10 साल बाद रमेश के निवेश का मूल्य काफी बढ़ चुका था। उसे एहसास हुआ कि अगर वो सिर्फ बैंक में पैसा रखता तो शायद इतना फायदा नहीं होता। लेकिन एक बात याद रखिए, म्यूचुअल फंड में गारंटी वाला रिटर्न नहीं होता। अगर बाजार अच्छा चलता है तो फायदा हो सकता है, अगर बाजार खराब चलता है तो कुछ समय नुकसान भी दिख सकता है। भारत में म्यूचुअल फंड सिस्टम को नियंत्रित करने वाली संस्था है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो निवेशकों के हित की रक्षा करने की कोशिश करती है। अब कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। रमेश ने सीखा कि अमीर बनने का रास्ता जल्दी नहीं होता। सही निवेश, धैर्य और समय, यही असली ताकत है। मिडिल क्लास परिवार अक्सर एक गलती करता है। वो सोचते हैं कि 1 साल में पैसा डबल हो जाएगा, लेकिन निवेश कोई जादू नहीं है, ये धीरे धीरे बनने वाली ताकत है। अगर आप भी मिडिल क्लास परिवार से हैं तो सोचिए, क्या आप अपना भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं? क्या आप अपने बच्चों की पढ़ाई बिना चिंता करना चाहते हैं? तो निवेश की आदत आज से शुरू कीजिए। छोटे कदम बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और याद रखिए, असली अमीर वही नहीं होता जिसके पास बहुत पैसा हो। असली अमीर वो होता है जो समय के साथ अपने सपनों को सुरक्षित कर ले। अगर आपने कहानी यहां तक सुनी तो एक बार सोचिए, क्या आप भी अपने भविष्य के लिए निवेश शुरू करना चाहेंगे?